आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक का सियासी संकट बरकरार है। कभी भी कांग्रेस के बड़े विकेट गिर सकते हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार के दोनों नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डटे हैं। दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिद्धारमैया साफ कह चुके हैं कि वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। आज फिर उन्होंने राहुल गांधी से मीटिंग का वक्त मांगा। वहीं राहुल के साथ मुलाकात का इंतजार कर रहे डीके शिवकुमार ने प्रियंका वाड्रा से मीटिंग करके 10 जनपद का तापमान बढ़ा दिया। दोनों नेता अपने अपने तरीके से अपनी अपनी ताकत का एहसास राहुल गांधी को करा रहे हैं। इधर शशि थरूर ने एक और आर्टिकल लिखा है। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने मलयालम दैनिक दीपिका में प्रकाशित आर्टिकल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से घोषित आपातकाल को याद करते हुए कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरता में बदल जाते थे, जिन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता था। तो इमरजेंसी का जिक्र करके क्या कहना चाहते हैं थरूर और कर्नाटक पर क्यों फंसा है पेच, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राहुल गांधी के पाले में गेंद है कर्नाटक को लेकर, लेकिन कर्नाटक को लेकर इतना बड़ा सियासी पेच क्यों फंसा है? क्योंकि राहुल गांधी कोई फैसला नहीं ले पाते। राहुल गांधी के साथ कंफ्यूजन इस बात की है कि वो समस्या को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि समस्या को टलकाना चाहते हैं, टालना चाहते हैं। तो टालने से हर जगह एक ही स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने सोचा जैसे पहले 2-3 राज्यों में किए, कर्नाटक में भी कर देंगे, लेकिन शायद उन्हें पिछले बार के अनुभव से कोई सीख नहीं मिली, क्योंकि पिछली बार भी वो आनन फानन में गठबंधन की सरकार बना लिए थे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए। उसमें सिद्धारमैया की भी भूमिका थी, लेकिन सिद्धारमैया ये नहीं जान रहे थे कि राहुल गांधी दिल्ली से चलकर बेंगलुरु आएंगे और वहां पर एचडी कुमारस्वामी से डील कर लेंगे, जेडीएस का मुख्यमंत्री बना देंगे छोटी पार्टी होने के बावजूद, और उसके बाद हमारे हाथों से कमान छिन जाएगी। इसलिए पिछली बार भी वही गेम हो गया और 19-20 महीने में कांग्रेस की सरकार चली गई। अब इस बार भी जब पेच फंसा था तो राहुल गांधी ने पुराना फार्मूला अपनाया, लेकिन कर्नाटक में वो फार्मूला चल नहीं पा रहा। अब 2.5 साल का फार्मूला आपने दिया, लेकिन मीडिया के सामने बाहर में आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये फार्मूला हमने दिए हैं। इसलिए जब क्लोज रूम मीटिंग होती है तो फिर जो मीटिंग में शामिल लोग हैं वो तो गवाह बनेंगे। इसलिए डीके शिवकुमार इस बार अड़े हुए हैं और सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली थी। मतलब उस समय क्या सिद्धारमैया को झांसे में रखा गया था? केवल डीके शिवकुमार से ये डील की गई थी कि 2.5 साल के बाद हम सिद्धारमैया को समझा लेंगे कि आप अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको हमने दिया था और ऐसा लग रहा था कि आप अब राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, तो अंतिम समय में कुछ समय के लिए सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया को ये नहीं बताया गया कि आपको 2.5 साल के लिए सीएम बनाया गया है। तो इसलिए सिद्धारमैया कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो 5 साल रहेंगे। और दूसरी तरफ डीके शिवकुमार डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट प्रेशर बना रहे हैं। डायरेक्टली उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं अब हमें सीएम की कुर्सी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो उतर जाएंगे तो हो सकता है सिद्धारमैया का गुट थोड़ा मजबूत हो जाए। इसलिए वो अपने लोगों को मैदान में छोड़े हुए हैं। उनके समर्थक विधायक दबाव बना रहे हैं और वो दिल्ली में अड़े हुए हैं इस बात के लिए कि जब पहली बार क्लोज रूम मीटिंग में फैसला हुआ था तो इस बार सार्वजनिक तौर पर फैसला क्यों हो? बिल्कुल, लेकिन डीके शिवकुमार जिस तरह से दबाव की जो राजनीति कर रहे हैं और इस बीच उनका प्रियंका वाड्रा से मिलना, वो क्या है? देखिए, जो दबाव बना रहे हैं तो मैसेज दे रहे हैं, और मैसेज डायरेक्ट राहुल गांधी से मीटिंग से पहले कुछ देना है। हालांकि डीके शिवकुमार ने यह बात नहीं कही कि प्रियंका वाड्रा से उनकी मुलाकात के बाद बातचीत क्या हुई। उन्होंने प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की तो किस मुद्दे पर मुलाकात की, क्योंकि दिल्ली आने के पहले वो बार बार बोल रहे थे। सिद्धारमैया से 1 दिन पहले वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, कहते हैं ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए है, क्योंकि इरिगेशन मिनिस्ट्री उनके पास है। तो इरिगेशन मिनिस्टर से यानी कि जल संसाधन मंत्री से मुलाकात की, CR पाटिल से, और बेंगलुरु के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उनके पास है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो उसके लिए उन्होंने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। ये उन्होंने बताया, लेकिन 1 दिन पहले आकर बताया। हो सकता है दोनों साथ आते, अपॉइंटमेंट 1 दिन का होता, लेकिन
जब राजनाथ सिंह के पास गए, डिफेंस मिनिस्टर के पास, तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों थे, साथ में गए थे। और ये 2 दिन की मुलाकात इन लोगों की हुई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से। लेकिन इस बीच दोनों कर्नाटक भवन में ही अलग अलग लॉबिंग करते नजर आए। और जितने मीडिया वाले वहां गए, रिपोर्टर्स गए, उससे डायरेक्ट इन लोगों ने इस मुद्दे पर बात नहीं की, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि दोनों अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और राहुल गांधी को संदेश दिया गया है कि आपसे मुलाकात करके ही यहां से जाएंगे। अब यह संकट गहरा रहा है, इसलिए रोज रोज कांग्रेस के अंदर किचकिच हो, रोज रोज कोई ना कोई नेता आकर ह्यूमिलिएट करे चीफ मिनिस्टर को, यानी सिद्धारमैया को, कि नहीं नहीं आपके पास समर्थन नहीं है, हमारे नेता के पास 100 विधायकों का समर्थन है, तो आपको सीएम नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए एक बार फाइनल कर दो कि उन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए जो ऐसी बातें बोलते हैं, क्योंकि ये उन विधायकों को प्रोटेक्ट करने वाले डीके शिव कुमार हैं, क्योंकि इन्हीं के समर्थन में बोलते हैं। तो इसलिए यह फैसला करना है। लेकिन इस बीच डीके शिव कुमार ने क्या किया, पिछली बार भी उन्होंने यही किया था, इस बार भी वही कर रहे हैं। जब पिछली बार विवाद हुआ था डीके शिव कुमार को लेकर कि ये कुंभ में क्यों गए, जबकि कांग्रेस ने कह दिया है कोई बड़ा नेता कुंभ में नहीं जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, ये धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, इसलिए कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं जाएगा। फिर भी डीके शिव कुमार गए और उनके खिलाफ कांग्रेस के मुख्य पत्र में आर्टिकल लिखा गया, जैसे आजकल शशि थरूर के बारे में लिखा जाता है। तो उन्होंने उस समय भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, सीधे कहा कि सोनिया गांधी इस पर फैसला ले सकती हैं कि किनको क्या करना है, किसी और नेता के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि हमारे ऊपर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करे कि हमको क्या करना है। उसके बाद उन्होंने सद्गुरु के आश्रम में भी जाना स्वीकार कर लिया, ऑफर मिला था, और शिवरात्रि को गए, महाशिवरात्रि के दिन वहां पर अमित शाह भी मौजूद थे, इस पर भी सवाल उठा। लेकिन इस बीच जितने सवाल उठते रहे, उस बीच उन्होंने राहुल गांधी को इग्नोर करने की कोशिश की कि राहुल गांधी से बात तब करेंगे जबकि अंतिम फैसला हमें लेना होगा यस और नो का, यानी अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है, टाटा बाय बाय कर देंगे। इसलिए प्रियंका वाड्रा ऐसे सिचुएशन में आती है, क्योंकि पहले भी राजस्थान का मसला आया तो प्रियंका वाड्रा आई थी। प्रियंका वाड्रा ने ही सचिन पायलट से बातचीत की और उनको समझाने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने भी बगावत कर दी थी, उनके पास विधायकों की संख्या कम थी, इसलिए गहलोत को हरा नहीं पाए। उसके बाद पंजाब में जब ये संकट आया नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, जब सीएम बदला गया, चन्नी को सीएम बनाया गया, तो उस समय भी राहुल गांधी से नहीं संभला, प्रियंका वाड्रा आई। हालांकि सिद्धू ने भी प्रियंका वाड्रा के मीडिएट करने के बावजूद कांग्रेस के साथ खड़े रहने के फैसला नहीं लिया, बल्कि वो इधर उधर ही चलते रहे और फिर कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील का काम भी किया, चुनाव हरवा दिया। उसी तरीके से आगे भी अभी डीके शिव कुमार क्या कर रहे हैं, ये प्रियंका वाड्रा से मुलाकात करके वो बातें कर रहे हैं जो राहुल गांधी के सामने करना थोड़ा मुश्किल होगा। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर राहुल गांधी ने पिछली बार कहा था इस बार अगर 2.5 साल के अंदर परिवर्तन नहीं होता है तो हम फिर कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, फिर हमारे ऊपर आप मत बोलना कि गांधी परिवार से इतने समय से अच्छे रिश्ते के बावजूद आपने पार्टी क्यों छोड़ी। इसलिए ये मैसेज गेम चल रहा है और फैसला 1-2 दिन में आएगा कि डीके शिव कुमार यहां से जाने के बाद अपने विधायकों के साथ मीटिंग करके संख्या गिनते हैं, काउंटिंग चल रही है, और संख्या गिनने के बाद वो आगे क्या फैसला लेते हैं, कैसे सहयोग से सरकार बनाते हैं, पार्टी तोड़ते हैं, या फिर कोई नए नेतृत्व सत्ता परिवर्तन के लिए नई जुगत करते हैं, ये अब अगले कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा। लेकिन शशि थरूर क्या मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, जिस तरह से उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र अपने आर्टिकल में किया है? देखिए, शशि थरूर अब मैसेज नहीं दे रहे, शशि थरूर बदला ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये सब मिलजुल कर एक फैसला लें जी, और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दें। अगर पार्टी से बाहर निकाल देंगे तो उनकी सांसदी तो नहीं जाएगी और वो अपने कुछ और नेताओं के साथ भी किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक विकल्प है। और वो ये चाहते हैं कि अगर पार्टी से बाहर नहीं निकालते तो मुझे कांग्रेस में एक सम्मानजनक पद दो। पद का मतलब है कि आप केरल के अंदर जो छोटे मोटे नेताओं को बढ़ा देते हो, आप केरल के ही एक नेता केसी वेणुगोपाल को
इतने बड़े पद पर रखे हुए संगठन महामंत्री, कांग्रेस की आधी जिम्मेदारी उनको दिए हुए हो, तो हमारे जैसे नेता को इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो इसलिए अगर इन दोनों में से कोई फैसला नहीं लेते हो तो फिर हम ऐसे ही कांग्रेस को टॉर्चर करते रहेंगे और इसके लिए आप हमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये विचार है। विचार और विचार के आधार पर अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाता है तो अब स्पीकर इनके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जैसे कई बार हुआ है। अदिति सिंह ने ऐसे ही प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था उत्तर प्रदेश में और ये लोग चले गए थे स्पीकर के पास कि नहीं, इसकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। स्पीकर ने भगा दिया कि नहीं। ये व्यक्ति का विरोध करना, पार्टी के एजेंडे का विरोध करना और वैचारिक विरोध होना, ये सब अंतर है। आप सदन के अंदर क्या कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। मतलब शशि थरूर ने तो अनऑफिशियली कांग्रेस छोड़ दी है। अब इन लोगों की जिम्मेदारी है कि आप पार्टी से ऑफिशियली उनको निकालते हो या फिर ऐसे ही खुला छोड़ देते हो कांग्रेस को ह्यूमिलिएट करने के लिए, गांधी नेहरू परिवार से बदला लेने के लिए, और वो वही करते रहेंगे जब तक ऑफिशियली आप उनके खिलाफ स्टैंड नहीं लेते हो। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक के मुद्दे पर राहुल गांधी फंस चुके हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दबाव के साथ साथ अपनी ताकत का एहसास उन्हें करा रहे हैं। इधर राहुल गांधी की लीडरशिप फिर से फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो जिस तरह से इस मामले को टाल रहे हैं उससे साफ है कि राहुल गांधी के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। यानी कर्नाटक में सत्ता कांग्रेस के हाथों से कभी भी फिसल सकती है। वहीं थरूर भी पार्टी की लीडरशिप पर सवाल खड़े करके कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।